अस्सलाम वालेकुम। देखो बाहर बैठा होगा, उसको कुछ चला दे। नहीं, उनको स्क्रीन का कह रहा हूँ। सवाल लिखे। अच्छा, कल वाले लेक्चर का रिकैप। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग के साल के शुरू में खड़े हैं। टोटल कितनी परचेजेस करनी है यानी एनुअल डिमांड, वो डिसाइड कर चुके हुए हैं। अभी इस वक्त ऑर्डर साइज डिसाइड करना है। ऑर्डर साइज डिसाइड कर लिया यानी एक वक्त में कितने यूनिट्स ऑर्डर करने हैं, तो पूरा साल उसी को फॉलो करेंगे। और केस 1 ये था कि सप्लायर से हमने ऑलरेडी पूछ लिया हुआ है और जो उसने हमें प्राइस पर यूनिट कोट की है पूरा साल उतनी ही रहेगी। चाहे हम एक वक्त में ज्यादा मंगवाएं चाहे कम मंगवाएं, प्राइस उतनी ही रहेगी। इसको मैंने केस 1 कहा था। और फिर डिसीजन मेकिंग के लिए दो बातें की थी। एक बात यह की थी कि जो भी हम लोग डिसीजन करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि कॉस्ट्स लोएस्ट हों, और एक बात यह की थी कि हम लोग सिर्फ वो कॉस्ट्स इस्तेमाल करेंगे जो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन है। और फिर रेलेवेंट की पहचान ये बताई थी कि जिस भी आइटम का हम टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करें और वो ओक्यू के चेंज होने से चेंज ना हो तो वो इररेलेवेंट, और जो इसका टोटल फॉर द ईयर चेंज हो वो रेलेवेंट। और आखिर में बात यह की थी कि केस 1 में परचेज कॉस्ट रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइस पर यूनिट उतनी ही रहनी है। टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, परचेज प्राइस पर यूनिट इनटू एनुअल डिमांड। तो एनुअल डिमांड भी टोटल वो तो उतनी ही है और परचेज प्राइस पर यूनिट भी उतनी ही रहनी है। तो ओक्यू कम हो या ज्यादा हो, टोटल परचेज कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। इसलिए कल आखिरी बात यह की थी कि केस 1 के लिए टोटल परचेज कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। चलें अब आगे, एपिसोड 3। अब आगे सवाल लिखें। एनुअल डिमांड एनुअल डिमांड 90,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड है 90,000 यूनिट्स। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 25 रुपए। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 7,500, 7,500। No safety stock is maintained. No safety stock is maintained. Required है मुझसे which of the following order size, which of the following order size is better? Option A 3,000 units,
ऑप्शन बी 10,000 यूनिट्स और ऑप्शन सी 15,000 15,000। तो जितनी ऑर्डर क्वांटिटी की ऑप्शंस हैं हमें उतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और अच्छा रहता है, मतलब सॉल्व करने में भी कंट्रोल रहता है सवाल पे कि कॉलम वाइज ऑप्शंस बना लें। जरूरी नहीं है ये अलग अलग हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल है कि अगर हम कॉलम वाइज बना लें, जैसे एक ऑप्शन है 3,000 यूनिट्स, एक ऑप्शन है 10,000 यूनिट्स और एक ऑप्शन है 15,000 यूनिट्स। ये ऑर्डर के यूनिट्स। अब हमें इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। टोटल परचेज कॉस्ट क्यों नहीं? एक तो मैंने दी ही नहीं है, निकाल लें, देखें निकाली जाती है तो नहीं। अगर होती भी और सेम होती तो वो इररेलेवेंट होती। टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकलेगी? ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज या OQ। तो चूंकि तीन अलग अलग वैल्यूज है ना, तो हम पेपर मार्कर को बता देते हैं कि हम करने लगे हैं 7,500 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय OQ। OQ चेंज करते जाएंगे, आंसर चेंज आता जाएगा। बस बता दिया कि हम ये करने लगे। तो अगर ये OQ हो तो डबल 22500 67500 45,000। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें? जी 25 रुपए इंटू एवरेज इन्वेंट्री, और सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो OQ बाय OQ 3,000 रखें तो 37,500 125,000 187,500। टू 32500। तो कंक्लूजन क्या है जी? ये तो 10,000 बेहतर है। ठीक है, आसान काम है मुश्किल काम? हाँ, चलिए थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। है क्या हो गया? इधर करना है यार।
ये नोटेड। बस चलते जाओ चुप कर। अच्छा, ये मतलब ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं इस पे मतलब रिक्वायर्ड या इस तरह की बात बताऊं, लेकिन बहरहाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस हो जो बताने लगा हूँ। उनकी छोटी बच्ची है, उसकी ना किडनी ऑलमोस्ट फेलियर के करीब है, तो किडनी ट्रांसप्लांट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक सिर्फ जो रिलेटिव्स हैं वो दे सकते हैं। तो ऐसे केसेस होते हैं कि जो क्रॉस मतलब स्वैप अलाउड हो। जैसे अगर किसी को चाहिए लेट से ओ पॉजिटिव और उनके पास बी पॉजिटिव है, तो किसी को हो सकता है बी पॉजिटिव चाहिए और उनके पास ओ पॉजिटिव हो। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा जानने वालों में है, और ये जो बच्चे ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ 11 जनवरी 2023। तो अगर कोई है किसी जानने वाले का कि जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और वो ओ पॉजिटिव देना चाहता है और बी पॉजिटिव लेना चाहता है, तो मुझे बताए ज़रूर, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बच्ची का मसला है। तो अगर आप में किसी की फैमिली में ऐसी केस हो जिनको ओ पॉजिटिव किडनी डोनेट करनी है और बी पॉजिटिव किडनी लेनी है, वो मुझे बताइएगा। डन? और सवाल लिखे?
अच्छा, अभी इस सवाल में ना मैंने आपको ये 7,500 और 25 रुपए बताया था। ये 7,500 रुपए कैसे बना होगा? नहीं, 7,500 रुपए ऑर्डर कॉस्ट है। ऑर्डर कॉस्ट की बहुत सारी मिसालें हैं, तो उनमें से हो सकता है कोई 500 रुपए हो, कोई 700 रुपए हो, कोई 1,000 रुपए हो, इस तरह मिलके 7,500 बनाए। इसी तरह हो सकता है होल्डिंग कॉस्ट की मिसालों में से कोई एक 10 रुपए हो, कोई 4 रुपए हो, कोई 3 रुपए हो, तो वो सब मिला के 25 रुपए बनाए। तो अब अगला सवाल लिखें जिसमें मैं आपको इस तरह से कंपोनेंट्स बताऊंगा। यानी फिर कंपोनेंट्स बताए होंगे तो फिर 7,500 नहीं हुआ होगा, फिर वर्किंग करके हम ऑर्डर कॉस्ट पहले इकट्ठी कर लेंगे, फिर वो वाली यहां लिखेंगे। इसी तरह 25 रुपए नहीं होगा, 3 अलग होगा, 4 अलग होगा, 10 अलग होगा, 12 अलग होगा, फिर वो वर्किंग करके पहले 25 निकलेगा, फिर वो 25 यहां इस्तेमाल होगा। लिखिए सवाल। एनुअल डिमांड 80,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड 80,000, 80,000 यूनिट्स। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जी क्वेश्चन चल रहा है। एनुअल डिमांड बताइए मैंने, पता नहीं कितनी, 80,000 यूनिट्स, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 3,000 पर ऑर्डर। और ऑर्डर मैंने कहा था कि एक पूरा साइकिल, यानी ऑर्डर प्लेस करना, चीजें लेने जाना, लेके स्टोर तक आना, ये पूरा साइकिल एक ऑर्डर है, तो 3,000 रुपए पर ऑर्डर। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट ₹4, ₹4 पर यूनिट पर मंथ, ₹4 पर यूनिट पर मंथ। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ₹15 पर यूनिट पर ईयर, पर यूनिट पर ईयर, ₹15 पर यूनिट पर ईयर। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट ₹2,500, ₹2,500 पर ऑर्डर। इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट ₹1,000 पर ऑर्डर, ₹2,000 पर ऑर्डर। 1,000 पर ऑर्डर। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, जी सही है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज इज बेटर? Which of the following size, following order size is better? A, 20,000 units, 20,000 units, और B, 5,000 units. चलें करें। अच्छा, अब अलग से वर्किंग करके पहले वो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर टोटल बनानी पड़ेगी, इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट बनानी पड़ेगी, फिर यहां लिखेंगे।
जी, इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑर्डर कॉस्ट होती है ना। जी, एफर्ट डन। ऑर्डर कॉस्ट क्या क्या है सवाल में? ट्रांसपोर्टेशन है, कितनी है? 3000। और ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट है 2500 और इंस्पेक्शन कॉस्ट है 1000। कितना बन गया? 65। एनुअल डिमांड कितनी? 80,000। तो एक OQ है 5000 और एक OQ है 20,000। तो इसका अगर 5000 रखेंगे तो आंसर आएगा 104,000 और 20,000 रखेंगे तो 26,000। ठीक है? Yes, sir. सबसे सारा हो गया? Yes, sir. सब? Yes, sir. वो एक और भी होता है, इधर किधर गया वो? इधर आपकी लाइन में होता है। नहीं ये नहीं।
होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट में एक तो हो गई स्टोरेज कॉस्ट, लेकिन वो जो स्टोरेज है वो 4 इंटू 12 करनी पड़ेगी, 48, और इंटरेस्ट कितना है 15, 63। तो अगर OQ रखेंगे 5000, 157500, और अगर रखेंगे 20000, 630,000, तो ये बन गया 261500, 6562, तो 5000 बेहतर है। तो ऑब्वियस बात नहीं है, 5 स्टार वाला आएगा तो बेटर रहेगा। और कब अच्छा, ये तो ऑब्वियस ही बात नहीं थी कि 5000 होंगे तो कम ही खर्चा आएगा, नहीं? ज्यादा कहाँ पड़ रही है? हाँ, ठीक है। तो अगर तो ऑब्वियस नजर आए तो इतना तो कम ज्यादा इतना ऑब्वियस बात है, थोड़ा बहुत 20,000 नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, इसमें ना आप सिर्फ एक एक्सपेक्ट देख रहे हैं, आप शायद सिर्फ इसको देख रहे हैं। जितनी कम OQ होगी, ऑर्डर साइज जितना कम होगा, उतनी ज्यादा दफा ऑर्डर देने पड़ेंगे, तो ये ज्यादा बनेगी। जितना ज्यादा ऑर्डर साइज होगा, उतनी कम दफा ऑर्डर देने पड़ेंगे, ये उतना कम होगा। लेकिन इधर उलट है, ऑर्डर साइज जितना ज्यादा होगा, एक वक्त में जितने ज्यादा यूनिट्स मंगवाएंगे, एवरेज इन्वेंट्री उतनी ज्यादा आएगी, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी। जितनी कम ऑर्डर क्वांटिटी रखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री उतनी कम होगी, होल्डिंग कॉस्ट टोटल उतनी कम होगी। जितनी ज्यादा मंगवाएंगे उतना ज्यादा, एवरेज इन्वेंट्री उतनी ज्यादा। तो इसमें ऑर्डर कॉस्ट ज्यादा है, इधर ऑर्डर कॉस्ट कम है, लेकिन होल्डिंग में उलट है। तो इसलिए इतना ऑब्वियस नहीं है, टोटल कंपेयर करके ही पता चलेगा। अगर आप इस सवाल को एक ऑप्शन 2000 रख के देख लें, तो हो सकता है 5000 उससे बेहतर निकले। तो इसलिए नहीं, इतना ऑब्वियस नहीं है। मतलब इतना ऑब्वियस होता तो टॉपिक ही ना होता। ये कैलकुलेशन हो गई सबसे? तो अभी तक आसान है ना सब? अच्छा, अभी मैं और अगला लेवल बढ़ाता हूं इसमें। तो मैंने जो नहीं कोई टाइम नहीं हुआ, मैंने जो ऑर्डर कॉस्ट, जो होल्डिंग कॉस्ट दी थी, वो सब ऐड कर दी। अब कुछ ऐसी ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट भी बताऊंगा जो रेलेवेंट ही नहीं होंगी। तो फिर उनको यहां इग्नोर करना पड़ेगा। यानी अगर इस सवाल के अंदर मैंने ये जो 3 ऑर्डर कॉस्ट बताई हैं, हो सकता है इंस्पेक्शन उसमें से इररेलेवेंट निकलती, तो फिर हम इसको छोड़ देते और ये 5.5 यहां यूज करते। तो अब मैं आपको सवाल लिखवा रहा हूं, इसमें आपने पहचानना है कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी नहीं है। कैसे पहचानना है? जिस आइटम की बात हो रही है उसका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करके सोच के देखें। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ टिप्स भी बता दूंगा, लेकिन वो बस टिप्स होंगी। पहले सोचना ही है कि टोटल फॉर द ईयर निकालें। अगर वो हर OQ पे सेम ही रहना है तो फिर इररेलेवेंट है। एनुअल डिमांड, अगला सवाल बता रहा हूं। कितनी? 90? नहीं, एनुअल डिमांड हाँ भी रेहान कितनी रख लो? अच्छा चलो ठीक है, 60,000। एनुअल डिमांड 60,000, 60।
नहीं बंदे 60,000 यूनिट्स ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 4,000 per order 4,000 per order inspection cost 100 rupees per unit 100 rupees per unit transit insurance 10,000 per order 10,000 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकर कमीशन 15 per unit rupees 15 per unit warehousing cost rupees 30 per unit per year 30 per unit per year store rent 25,000 per month 25,000 rupees per month 25,000 per month स्टोर का रेंट बताया है 25,000 रुपए 25,000 पर मंथ इंटरेस्ट कॉस्ट ₹20 per unit per year required है which of the following order size is better which of the following order size is better number 1 1,000 units और नंबर 2 4,000 यूनिट्स करें। अब इसमें आपने ये देखना है कि कौन सी ऑर्डर कॉस्ट को कौन सी होल्डिंग कॉस्ट को कंसीडर करना है कौन सी को इग्नोर करना है। फिर बता दूं जिस आइटम के बारे में सोच रहे हैं कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है उसका टोटल फॉर द ईयर की बेस पे फैसला होना है। टोटल फॉर द ईयर यानी अगर कमीशन की बात कर रहे हैं तो टोटल कमीशन फॉर द ईयर के हिसाब से सोचना है कि वो ओक्यू चेंज होने से चेंज होगी कि नहीं। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन फॉर द ईयर को सामने रख के सोचेंगे कि ओक्यू चेंज होने से चेंज होगी कि नहीं।
है जी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट मैंने कहा था। वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है कि कोई एक चीज संभाल के रखने की कॉस्ट, को खास पैकिंग हो सकती है, कोई मसाला लगा के रखना हो सकता है। नहीं, स्टोर का तो किराया है ना पूरा। देखो, एक घर के अंदर किचन में चिकन की बोटियां मसाला लगा के रखी हुई, तो मसाले की कॉस्ट घर के किराए में शामिल है। तो घर का किराया अलग चीज है, वो जो मसाला लगा के रखा है वो अलग खर्चा है। हाँ जी, डन। ऑर्डर कॉस्ट रेलिवेंट इरेलीवेंट नहीं पूछ रहा, वैसे तरतीब से पूछ रहा हूं। ऑर्डर कॉस्ट क्या क्या बताइए सवाल में। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट बताई है 4,000 रुपए पर ऑर्डर। रेलिवेंट है कि नहीं? क्यों? पर ऑर्डर है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर साल में होते जाएंगे, टोटल ऑर्डर प्लेसमेंट उतनी ज्यादा होती जाएगी, तो रेलिवेंट है। $4,000। और क्या बताया है? इंस्पेक्शन कॉस्ट ₹100 पर यूनिट। क्यों इररेलेवेंट है? क्योंकि चाहे थोड़े थोड़े करके मंगवाएं, चाहे ज्यादा ज्यादा मंगवाएं, टोटल मंगवाने तो 60,000 ही है ना, तो ₹100 पर यूनिट है। पूरे साल की टोटल इंस्पेक्शन कितनी होगी? 100 रुपए इंटू 60,000। थोड़े थोड़े करके मंगवाएं, ज्यादा ज्यादा करके मंगवाएं, साल में टोटल तो 60 ही मंगवाने हैं ना, तो टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट उतनी ही रहनी है या चेंज होती रहेगी? तो इसलिए ये इररेलेवेंट है।
इंस्पेक्शन कॉस्ट वाली बात आई समझ के नहीं? अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, ये फैसला टोटल की बेस पे करना है। अभी आप में से ही और कहीं ना कहीं ऑनलाइन वालों में से कुछ बच्चे ये पूछना शुरू हो जाएंगे कि ये जो 4000 है ये भी तो पर ऑर्डर सेम ही रहनी है ना? तो फिर रेलिवेंट क्यों बोली? क्योंकि फैसला पर ऑर्डर पर यूनिट की बेस पे नहीं हो रहा, टोटल फॉर द ईयर की बेस पे फैसला हो रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, टोटल ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर सेम ही रहेगी। टोटल ऑर्डर प्लेसमेंट अगर एक ऑर्डर की 4000 है तो टोटल फॉर द ईयर कैसे निकलेगी? पूरे साल में जितने ऑर्डर्स करेंगे, तो अगर ऑर्डर साइज चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा, तो इसका टोटल आंसर चेंज नहीं होगा। तो फिर रेलेवेंट है, रेलेवेंट है। 100 रुपए क्या है? 100 रुपए पर यूनिट है। एक यूनिट इंस्पेक्ट करेंगे तो 100 रुपए लगेंगे। साल में टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी होगी? इनटू क्यों 60,000? क्योंकि एक यूनिट पे 100 रुपए और पूरे साल में टोटल 60,000 खरीदने हैं, तो इनटू 60,000। अब ऑर्डर एक दफा में थोड़ा मंगवाएं ज्यादा मंगवाएं, इस पे क्या फर्क पड़ना है? किस पे क्या फर्क पड़ना है? 10 रुपए पे? 100 रुपए की बात कर रहा हूं, नहीं, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट। टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट 6 मिलियन ही रहनी है। इसका आंसर क्या बनेगा? अब ये जो 60,000 साल में टोटल यूनिट्स हैं, ये 4-4 हजार करके मंगवाएं कि 1-1 हजार करके मंगवाएं, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी रहनी है? 6 मिलियन ही रहनी है। तो इसलिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, फैसला 100 रुपए और 4,000 की बेस पे नहीं होना है, टोटल को सामने रख के फैसला करना है कि रेलिवेंट है कि नहीं है। है रेलिवेंट, लिखना यहां पर ऑर्डर है, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट यहां नहीं लिखेंगे। और क्या है? ट्रांजिट इंश्योरेंस 10,000 पर ऑर्डर। कितनी? 10,000। ब्रोकर कमीशन 15 रुपए, 20 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट। तो उसका भी ऐसे ही मामला होगा कि अगर 15 पर यूनिट है तो टोटल साल की कमीशन कितनी है? 15 इंटू 60,000। तो आप चाहे थोड़े थोड़े करके मंगवाएं चाहे ज्यादा मंगवाएं, टोटल कमीशन उतनी ही रहनी है। तो कमीशन 15 रुपए पर यूनिट ही रहनी है, इस बेस पे फैसला हो रहा है, टोटल फॉर द ईयर को सामने रख के। तो कमीशन नहीं है रेलिवेंट। और 14,000, तो ये हो गया 14,000। कमीशन नहीं सेम रहेगा? सेम रहेगा ना, तो वो भी रेलिवेंट नहीं है। क्या जी? तो मसाला इधर स्टोर में लगाएंगे ना आके। ऑर्डर कॉस्ट 14,000 कितनी बनी? अगर ऑर्डर साइज 1 है तो क्या, और 4 है तो क्या? 8 40,000, 2 10,000। होल्डिंग कॉस्ट में एक है वेयर हाउसिंग कॉस्ट, कितनी? 30 पर यूनिट। रेलिवेंट है, क्यों? देखें, OQ कम ज्यादा होगा तो एवरेज इन्वेंट्री भी चेंज होगी, तो टोटल वेयर हाउसिंग कॉस्ट फॉर द ईयर चेंज हो जाएगी। लेकिन 30 तो 30 ही रहेगा, तो 30 की बेस पे नहीं करना फैसला, टोटल को सामने रख के करना है। और क्या है? स्टोर का रेंट। स्टोर का रेंट है 25,000 पर ईयर, पर मंथ। टोटल साल का कैसे बनेगा? 25,000 इंटू 12। OQ कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टोर रेंट नहीं लिखना इधर।
₹30 पर यूनिट है कि पर ईयर है कि पर मंथ है कि पर बंदा है कि पर गाड़ी है? क्या पर यूनिट पर ईयर है, पर यूनिट पर ईयर। टोटल कैसे निकालें? अच्छा, ₹30 की इंटरप्रिटेशन क्या है? ₹30 पर यूनिट पर ईयर, क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि एक यूनिट पूरा साल संभाल के रखेंगे तो ₹30 खर्चा होगा। टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे? 60,000 पूरा साल संभाल के रखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। तो OQ कम ज्यादा होने से एवरेज इन्वेंट्री चेंज होगी। तो जब इधर मेरी बात सुनना यार, बताऊं कि ना बताऊं? वो मर जाएगा हंस हंस के यार। पहली मास्क लगाया, सांस नहीं पूरा आ रहा। अभी नीला भी होगा, अभी काला हो जाएगा, फिर हिचकी रहेगा और खत्म हो जाएगा। बताऊं? बता क्या रहा था मैं? वेयर हाउसिंग कॉस्ट, तो समझ आ गया? अच्छा, वेयर हाउसिंग कॉस्ट 30 पर यूनिट है। इसका मतलब है कि एक यूनिट स्टोर में संभाल के पूरा साल रखेंगे तो ₹30 खर्च होगा। टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करने के लिए इस ₹30 को इनटू एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री तो होगी चेंज, जैसे जैसे OQ चेंज होगा एवरेज इन्वेंट्री चेंज होगी। तो इसलिए टोटल वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। तो रेलिवेंट है। स्टोर का रेंट रेलिवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि 25,000 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे तो टोटल आएगा। अब वो टोटल 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा। 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ इंटू 12 इज इक्वल टू 3 लाख। OQ कम हो या ज्यादा हो, टोटल स्टोर रेंट फॉर द ईयर कितना होगा? 3 लाख ही रहेगा। इसलिए रेंट है तो होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन रेलिवेंट नहीं है। इंटरेस्ट कितना है? 20 पर यूनिट पर ईयर। जी कितना? 50। अच्छा, अब 2 टिप्स लिख लें, काम आएंगी। हैं जी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दी हो तो रेलेवेंट होती है, पर यूनिट दी हो तो रेलेवेंट नहीं होती है। अच्छा, ये टिप्स हैं, रूल तो वही है जो पहले बताया है, क्या कि टोटल फॉर द ईयर एस्टीमेट करके फैसला होगा, लेकिन टिप्स बता रहा हूं काम आएंगी सालों में। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दी हो ना, वो रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। लेकिन अगर ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट है तो वो नहीं है रेलेवेंट। दोबारा बता रहा हूं, ऑर्डर कॉस्ट अगर रुपीस पर ऑर्डर दी हुई है तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है, और अगर कोई ऑर्डर कॉस्ट रुपीस पर यूनिट दी हुई है तो वो इररेलेवेंट है। और उसकी वजह यही है जो अभी इधर समझाई है सारी, कि ये इंस्पेक्शन पर यूनिट थी। जब पर यूनिट थी तो साल में जितने यूनिट्स खरीदने थे, इंस्पेक्शन टोटल उतनी ही रहनी थी। फिर उसके अलावा ब्रोकर की कमीशन बताई थी, वो भी पर यूनिट थी। टोटल फॉर द ईयर कैसे निकलेगी? एनुअल डिमांड। तो ऑर्डर कॉस्ट अगर पर ऑर्डर दी हुई है तो वो रेलिवेंट होती है, अगर पर यूनिट दी हुई है तो रेलिवेंट नहीं होती है। जी मैं इसीलिए टिप्स बता रहा हूं ना। तो अच्छा, ये टिप्स हैं, रूल वही है। वही क्या कि टोटल फॉर द ईयर, ये आप एस्टीमेट करके देखेंगे।
इस टोटल फॉर द ईयर के लिए भी आपको कुछ सवालों के बाद और हेल्पिंग टिप बता दूंगा, लेकिन पहले इसको रूल को ही लगा के देखें। और तो जो आप पूछना चाह रहे हैं वो हो सकता है सवाल में सवाल वाले ने कुछ शरारतें की हों, तो वो एक रेलेवेंट चीज हो और उसको पर यूनिट बना दिया हो सकता है। ये सवालों के हिसाब से प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी ना। अभी तो पहला पहला सवाल कर रहे हैं आप रेलेवेंट है रेलेवेंट का, तो तजुर्बा आ जाए थोड़ा, सवाल कर करके, टाइम दे दे के नहीं, सवाल कर करके, तो फिर इस पे और बात हो जाएगी। और होल्डिंग कॉस्ट ये निस्बतन कच्ची टिप है। ऑर्डर कॉस्ट वाली जो बात बताई थी ना, वो काफी हद तक पक्की टिप है। ये जो होल्डिंग के लिए बता रहा हूं ये निस्बतन कच्ची है कि होल्डिंग कॉस्ट अगर पर यूनिट दी हुई है तो वो एक रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है, लेकिन ये बहुत कच्ची टिप है। चलेंगे हम सवालों में रूल लगा के ही। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है तो वो एक रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है। रेलिवेंट, इररेलिवेंट नहीं कहा, रेलिवेंट। दूसरी बात दोबारा बता रहा हूं, अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है तो वो रेलिवेंट लेकिन ये कच्ची टिप है जी। हाँ ये लिखें, पहले वाली पक्की है, काफी पक्की है, और जो दूसरी है वो कच्ची है। तो यहां पर आ गया 50, 25,000 जी, 1 लाख, 865,000 और 310। तो अब वो ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि हमें ना ये इस टोटल को देख के फैसला करना है। तो अब की बार ये बेहतर हो गया। एक फार्मूला लिख लें, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसकी साइंस इंशाल्लाह कल बताऊंगा। केस 1 की हेडिंग में ही हूं, ये ज्यादा बड़ी हेडिंग होगी, वैसे इतनी बड़ी है नहीं। जो डिसीजन मेकिंग शेडिंग शुरू की थी वहीं हूं मैं, केस 1 पे ही हूं। ये एक फार्मूला है बस, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको प्यार से EOQ कहते हैं। और इसका फार्मूला है 2 into एनुअल डिमांड into ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर और स्क्वायर रूट। इसी सवाल ये जो भी किया है इसका EOQ निकालना है। नहीं, अभी इसी सवाल का EOQ कैलकुलेट कर दें। नहीं, दोनों का नहीं, इस सवाल का।
57 बस ठीक है, पॉइंट्स क्या 97। हाँ जी 5797। एक और सवाल लिखे। चले फिर लिखें। एनुअल डिमांड वन 108,000 1,08,000 यूनिट्स 108,000। ऑर्डर कॉस्ट 5,000 पर ऑर्डर। और होल्डिंग कॉस्ट 120 120 पर यूनिट पर ईयर। निकालें EOQ। बिल्कुल सही है। ठीक है 3,000। अच्छा ये 5797 ऐसे निकला है कि ये 60,000 है, 14,000 है, ये 50। अब ये EOQ है क्या और ये फार्मूला कैसे बना तो चलो एमी शौक हुआ नॉलेज के लिए, किसी को तो बता दूंगा। इसका मतलब क्या है ये इंशाल्लाह अगली किस्त में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।